भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना में कर्म करना। हम सभी प्राणी हैं जो निरंतर भविष्य की योजना बनाते रहते हैं। हमारे विचार कार्यों में परिणत होते हैं। बार बार करने से वे कार्य आदत बन जाते हैं। आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और चरित्र हमारी नियति को निर्धारित करता है। जैसा कि टेलहार्ड डी कार्डिन ने कहा था, हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकले मानव नहीं, हम मानवीय यात्रा पर निकले आध्यात्मिक जीव। प्रत्येक यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है और 5वें अध्याय में श्री कृष्ण सही दिशा में कदम उठाने की शिक्षा देते हैं। हमारे कदम हमें सांसारिक जटिलताओं में उलझा सकते हैं, किंतु हम ऐसे कदम भी लें जो हमें मोक्ष, स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जा सके। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन समस्त आसक्तियों का त्याग करके एकमात्र आत्मशुद्धि हेतु अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 12। संसार में ही रहो। अर्जुन अभी भी भ्रमित हैं। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा समझाए जाने पर भी अर्जुन कर्म और वैराग्य को परस्पर विरोधी मार्ग मान रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक चेतना में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वतः वैराग्य के स्तर पर पहुंच जाता है। धर्मानुसार कार्य करते हुए यदि व्यक्ति उनके फल भगवान को अर्पित करता है और सदैव अपने परम लक्ष्य के प्रति सजग रहता है, तो ऐसा कर्म पूजा बन जाता है। अधिकांश लोगों के लिए अपरिपक्व अवस्था में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने सांसारिक संबंधों तथा कर्तव्यों का त्याग घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कर्मयोग इस संसार में रहते हुए भक्ति पथ पर क्रमशः प्रगति करने का सुगम साधन प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में होते हुए भी पूरा सूखा रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति संसार में रहते हुए भी इसके प्रभाव से अछूता रह सकता है। श्लोक 13 से 16। 3 कर्ता। संसार में रहते हुए व्यक्ति सहज ही यह मानने लगता है कि वह ही कर्ता, नियंत्रक तथा सर्वे सर्वा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी कार्य में 3 कर्ता होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा तथा भौतिक प्रकृति। अपने कर्मों के परिणाम को नियंत्रण करने की बात तो दूर, हम जिन शारीरिक एवं मानसिक अवयवों से ये कर्म करते हैं, उन पर भी हमारा अधिक नियंत्रण नहीं होता। जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है। भगवान जो हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, उस इच्छा की स्वीकृति देते हैं और तब उस कार्य को करने की क्षमता भौतिक प्रकृति से आती है और वह आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जिस प्रकार एक बच्चे में मोटरसाइकिल चलाने की क्षमता नहीं होती, परंतु किसी के सहारे वह ऐसा दिखावा करता है, उसी प्रकार इस संसार में जीवात्मा निरंतर अपने हृदय में स्थित परमात्मा के सहारे रहता है, जो उसे ज्ञान, प्रेरणा तथा कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। श्लोक क्रमांक 17 से 26। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीवन में निवास करते हैं, उन्नत आत्मज्ञानी व्यक्ति पौधे, पशु, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों को भगवान के मंदिर के रूप में देखता है। इसलिए वह प्रत्येक प्राणी का पूरा सम्मान करता है। व्यक्ति के पूर्व कर्मों के आधार पर उसे विभिन्न गुणों से युक्त विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी में वास करने वाली आत्मा समान गुणों से युक्त होती है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति न केवल मनुष्यों में जाति, राष्ट्रीयता, आयु अथवा लिंग के आधार पर भेद नहीं करता, अपितु वह अन्य प्राणियों में भी भेद नहीं करता। श्लोक क्रमांक 29। शांति। यह अध्याय इस संसार में हमारे अस्थायी निवास पर महत्व देता है। हम खाली हाथ इस संसार में आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। बीच में स्वामित्व के हमारे दावों तथा विभिन्न वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, भय, असुरक्षा तथा मतभेदों को जन्म देती है। परिवर्तन इस संसार का स्थायी नियम है। हमारे संबंध बदल रहे हैं, पर्यावरण बदल रहा है,
हमारी संपत्तियां बदल रही हैं, हमारी इच्छाएं भी बदल रही हैं। भगवान को स्वामी तथा स्वयं को रखवाला मानकर हम जिस सीमा तक विरक्ति की भावना विकसित करेंगे, उस सीमा तक हम अपने अंतःकरण में शांति का अनुभव करेंगे। मजे की बात तो यह है कि यह आंतरिक शांति ही वैश्विक शांति लाती है। आज विश्व को एक ऐसे आदर्श समुदाय की आवश्यकता है जो आसक्ति, लोभ, द्वेष और लोलुपता से मुक्त हो। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी हूँ तथा समस्त जीवात्माओं का हितैषी एवं सुहृद हूँ। मुझसे संबंधित इस ज्ञान को रखने वाला मनुष्य सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर सकता है।